choose one image out of these two. This is file number 1 and this is file number 2. जिस भी इमेज से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज दैट इमेज. अगर आपको इंट्यूशन से चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन choose through your date of birth. Okay, now in this video we are going to see कि आप जो भी प्रिपरेशन इस टाइम पर कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो, जो भी आपका प्लान है करने का, उसके बेसिस पर, उस करेंट एनर्जी के बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो कैसा हो सकता है. वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, और आप क्या सही चेंजेस कर सकते हो अपने रिजल्ट को और बेटर करने के लिए, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे. जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी देने वाले हो, कोई भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम आपका है, कोई भी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो. ओके, सो चूज़ वन इमेज एंड लेट्स स्टार्ट विथ फाइल नंबर 1. फाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ योर करेंट एनर्जी. एंड आपकी करेंट एनर्जी के हिसाब से मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है या ये जो इंटरव्यू है या ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई एक एग्ज़ाम है, कोई वट एवर इट इज़ जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, वो आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस एग्ज़ाम से अपने इमोशंस को अटैच करना शुरू कर दिया है. और छोटे लेवल पर नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लेवल पर आपने अटैच करना शुरू कर दिया है. मतलब कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस एग्ज़ाम को अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन का रास्ता समझा है. मतलब कि आप किसी सिचुएशन से निकलना चाहते हो, आप किसी जगह से निकलना चाहते हो. कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, और उस चीज़ से निकलने का सॉल्यूशन आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इस एग्ज़ाम को बना रखा है. इस वजह से प्रैक्टिकली, करियर वाइज़ ही नहीं, इमोशनली इट्स लाइक कि आप पूरे के पूरे इमोशनली भी डिपेंड हो इस एग्ज़ाम पर, इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर, जिसकी वजह से आई एम लाइकिंग द वे यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. आप जैसे भी चीज़ों को कर रहे हो, जैसे भी हैंडल कर रहे हो, जो भी टाइम मैनेजमेंट आप कर रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, दैट्स एक्चुअली वेरी ग्रेट. वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि जैसे आपकी प्रिपरेशन रही है, जो आप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम का रिज़ल्ट काफ़ी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं. तो इट्स लाइक कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो, कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा अटैच हो कि आपने हर एक चीज़ उस एग्ज़ाम को कहीं न कहीं मान लिया है. उस रिज़ल्ट से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ग्रुप नंबर 1. तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिव चांसेस हैं. काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सेकंड अटेम्प्ट हो सकता है, या मतलब दूसरी बार आप इस चीज़ के लिए जा रहे हो, दूसरी बार आप प्रिपेयर कर रहे हो. फर्स्ट टाइम जब आपको फेलियर मिला होगा, तब आई थिंक आपने लिटरली बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन देखी हो सकती है अपने आसपास, फैमिली में, फ्रेंड्स वगैरह में. कंपटीशन आपने बहुत ज़्यादा देखा हो सकता है, लोगों ने ताने एंड ऑल बहुत ज़्यादा दिए हो सकते हैं. तो इट्स लाइक कि आपके अंदर कुछ ट्रिगर हुआ है, जिसकी वजह से आप बस चाहते हो कि इस बार आप फेल नहीं हो सकते हो. दिस इज़ योर केस, फाइल नंबर 1. देखो, ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है, पॉजिटिव वे में डेफिनेटली हेल्प कर रही है. इट्स लाइक कि आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो आपको चीज़ ट्रिगर कर रही है, वो आपको सही डायरेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लेकर जा रही है. ठीक है, जो आप अभी कर रहे हो उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप कंटिन्यूसली करते रहो. लेकिन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ यू, फाइल नंबर 1. जो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है वो ये है कि आपने ओवर इम्पोर्टेंस दे रखी है इस चीज़ को. आप जो भी देखो, अगर आपको रिजल्ट मिल भी जाता है ना, पॉजिटिव रिजल्ट, उसके बाद भी जिस प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश कर रहे हो, वो प्रॉब्लम नहीं जाएगी. तो इस एग्ज़ाम को किसी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्वर मत समझो. जिस प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है ना, आई थिंक उसके साथ बैठने की ज़रूरत है, उसका सॉल्यूशन कुछ और है. आपको वो पता लगाने की ज़रूरत है, जो आप बाद में डेफ़िनेटली पता लगा सकते हो. बट जितने होप्स आप रख रहे हो इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से, आई थिंक वो उतना सैटिस्फैक्शन आपको नहीं देगा. करियर वाइज़ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, लाइक अ लॉट. बट इमोशनली और पर्सनैलिटी वाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, फाइल नंबर 1. तो आप इसको किसी लाइफ की प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम के लाइक सॉल्वर मत समझो, आंसर मत समझो.
ठीक है, इतना ज़्यादा इमोशंस आपको अटैच करने की, क्योंकि देखो पाइल नंबर 1 यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आप ना इस एग्ज़ाम पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप एक रूम में हो, तो आप सिर्फ़ एक रूम में हो। लाइक आपने बाहर की दुनिया से इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया है। देखो एग्ज़ाम के टाइम पे ये सब होता है, बट आप इमोशनली भी कट ऑफ कर रहे हो, समझ रहे हो? सोशली कट ऑफ करना ठीक है, कुछ टाइम के लिए कट ऑफ करना ठीक है, बट आप इमोशनली भी डिसीजंस लिए जा रहे हो, इमोशनली भी कट ऑफ किए जा रहे हो। जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो, वैसे वैसे आप इमोशनली इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हो, इतना बंद होते जा रहे हो कि इट्स लाइक कि बहुत नमनेस आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आप फ़ील कर रहे हो, बट आप वो अंदर ही रखे जा रहे हो, और यू आर लाइक कि ठीक है, एक बार रिज़ल्ट आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करियर वाइज़ डेफ़िनिटली होगा, बट वैसे इमोशनली नहीं होगा, ठीक है? तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, पाई नंबर 1। प्रिपरेशन एंड ऑल, इट्स ऑल गुड। आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। जो गाइडेंस मैं आपको यहाँ पर दूंगी वो ये है यूनिवर्स की साइड से, कि आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आपको सही गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। जो देखो, इस एग्ज़ाम का जो मोटिव है ना आपका, वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। वैसे तो सब कुछ सही है, बट कुछ तो है जो आपको इतना ट्रिगर करता है, जिसका आंसर आपने इस एग्ज़ाम को समझ लिया है, तो वो सही गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है? ये गाइडेंस आपको यहाँ से भी मिल सकती है, कहीं और से भी मिल सकती है, बट दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि कम्युनिकेट, किसी से बात करो। अगर कोई बात करने के लिए नहीं है तो जो भी आपका आइडियल है, जिसको भी आप देखते हो, उनके लाइक एक्सपीरियंस आप एक बार देखो, किसी का एक्सपीरियंस आप सुनो, देखो, और थोड़ा सा रियलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करो। अपने आप को भूलो मत, ओके? और अपने आप जैसे आप इंसान हो पर्सनली, उसके लिए आपको अलग टाइम देना पड़ेगा, जो आप बाद में दे सकते हो। आप डिसीजंस तब ले सकते हो, बट नाउ इज़ नॉट द टाइम टू टेक एनी डिसीजन, ओके? अंदर से भी कोई डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, पाइल नंबर 1। फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, फोकस ऑन योर करियर, एंड दैट्स इट। इस एग्ज़ाम को करियर तक ही लिमिट करो, उससे ज़्यादा एक्सीड मत करो, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आई रियली वॉन्ट टू सी कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो, ओके? लेट्स सी व्हाट प्रॉब्लम। फाइल 1, देखो प्रॉब्लम क्या दिख रही है मुझे, कि कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो आपकी लव लाइफ में ये इंसान हो सकता है जिस पे आपने बहुत ट्रस्ट किया, या फिर जिनसे आपको बहुत होप्स थी, बट उनका बिहेवियर बहुत अलग निकला, और उस पर्सन की वजह से आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मेंटली आपने बहुत कुछ फेस किया, बहुत हर्टफुल इमोशंस आपने देखे, एंड यू आर वेरी हर्ट फ्रॉम इनसाइड। तो इट्स लाइक कि आप एक, जैसे आपका ये है कि अगर आप ये एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद कुछ है जो लाइक आपका ठीक हो जाएगा उस पर्सन के साथ, या कुछ है जो आप उनको शो कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, उससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। मुझे बहुत छोटा ही मैसेज आ रहा है, बहुत बड़ा कुछ मैसेज नहीं आ रहा है यहाँ पर, बट आई थिंक डेफिनेटली देर इज़ समथिंग जो आप क्लिक करोगे इसके साथ, कि हाँ ये चीज़ है, बट देर इज़ समथिंग रॉन्ग। कोई तो ऐसी चीज़ है जिसको आप इतना अटैच कर रहे हो, जो गलत वे में जा रही है। वो अभी इतनी बड़ी नहीं है वो चीज़, बट अगर आप उस चीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करते तो आपके एग्ज़ाम पर भी वो गलत इफेक्ट दिख सकता है। तो मेक श्योर कि आप बहुत इंटेंसली अटैच नहीं कर रहे हो चीज़ों को, इसको एक प्रैक्टिकल वे में ही रख रहे हो, ठीक है? क्योंकि जिस आंसर के लिए आप जा रहे हो ना, पॉइंट नंबर 1, कि रिजल्ट के बाद आपको ये मिल जाएगा, रिजल्ट तो मिलेगा और अच्छा मिलेगा, बट वो जो सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। सो डोंट गो देयर। I hope you are getting my message. So that's all. I hope you like the video, like the reading, and get the clarity. So yeah, take care. Bye bye. Point number 2. This is your current energy. एंड आपके करंट एनर्जी में थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव बिहेवियर आता हुआ मुझे दिख रहा है। देखो,
जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होते हो, ऑफ कोर्स आप एक कॉम्पिटिशन फ़ील करते हो, आपके अंदर वो एक स्पिरिट आती है कम्पीट करने की, जिसकी वजह से इट्स लाइक आपको ये रहता है कि हाँ, मुझे आगे जाना है, मुझे इस चीज़ में विनर होना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, एंड दैट्स ग्रेट। वो चीज़ जानी चाहिए, एक एग्रेशन आना चाहिए जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपको लेके जाना चाहिए। वो चीज़ इट शुड बी इन अ हेल्दी वे। बट आपके केस में क्या हो रहा है कि जो आपके अराउंड कंपटीशन है ना, वो आपके लिए एक हेट्रेड बनता जा रहा है। आप उसके टुवर्ड्स एक हेट्रेड लाना स्टार्ट कर रहे हो। मुझे लगता है आप मैनिफेस्ट करते हो और उस मैनिफेस्टेशन में भी आप लोगों के टुवर्ड्स हेट्रेड शो करते हो। आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम, यू आर जस्ट ट्राइंग टू शो एटीट्यूड और एक नेगेटिव बिहेवियर। हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, एक मतलब जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, और आपको ऐसा आप हो सकता है थोड़े सीनियर हो, कुछ तो ऐसे सिनेरियो है, आपके अराउंड जो लोग हैं वो इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं आई गेस, तो आपके अंदर एक हेट्रेड जेलेसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ओके, तो आपकी ये जो जर्नी है ना पूरी एग्जाम की, वो आपकी खुद की नहीं है, आपकी पर्सनल जर्नी नहीं है। यू आर नॉट इनटू यू आर मोर इनटू अदर्स, कि लोगों का क्या केस है, लोगों का क्या सिचुएशन है, कैसी चीज़ें हैं। और अगर किसी इंसान को कोई फेलियर मिलता है या कुछ भी, तो यू स्टार्ट जजिंग दैट पर्सन। तो आपके अंदर जजमेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है। आई डोंट नो, बट फॉर सम रीज़न आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझते हो, इंटेलिजेंट समझ सकते। आई नो दिस कैन बी ब्रूटल, आई नो दिस कैन बी वेरी हार्श, बट ये हो सकता है आप अनकॉन्शियसली फील कर रहे हो। बट आप आपके अंदर ना दूसरों को लेकर के ज़्यादा फोकस है, दूसरों को लेकर के ज़्यादा हेट्रेड है, जो नहीं होनी चाहिए। आपकी जर्नी सिर्फ आप तक लिमिट होनी चाहिए, आपको कम्पीट आपसे ज़्यादा करना चाहिए। अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया तो आपका नेक्स्ट टाइम होना चाहिए कि मुझे इससे भी अच्छा स्कोर करना है। आप अपनी जर्नी को अपने लेवल पर कंपेयर करो, दूसरों के लेवल पर मत करो। ऐसे भी लोग हैं जो, जैसे अगर आप यहाँ पर हो तो लोग यहाँ भी हैं, लोग यहाँ भी हैं, राइट। अगर आप इन्हें जज करोगे तो यहाँ भी चीज़ें हैं, यहाँ भी सिचुएशन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो, हो सकता है आप कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, ऑफकोर्स हर इंसान ये चीज़ नहीं करता, ये इनबिल्ट हो जाता है लोगों के अंदर। आपका सिनेरियो लाइक फैमिली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि बहुत कंपटीशन, बहुत हेटरेड एंड, और आपने देखा है, तो आपके अंदर वो चीज़ आ गई और आप वो चीज़ अब कर रहे हो, दूसरों को भी शो कर रहे हो, और दूसरों को आपका बिहेवियर बहुत दिखता है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अकेले भी हो पाए, पाइल टू, बहुत अकेले हो आप लोग। लाइक यू हैव नो फ्रेंड्स जिससे आप अपनी जर्नी शेयर करो। आई थिंक आपका ये एटीट्यूड भी कि मुझे चाहिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा ना एरोगेंट बिहेवियर होता जा रहा है आप लोगों का, ठीक है। डीप डाउन आई थिंक यू जस्ट वांट टू विन, यू जस्ट वांट टू विन, जिसकी वजह से आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हो। फाइल टू, जिसकी वजह से अगर मैं एग्ज़ाम रिजल्ट्स की बात करूँ, तो क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, बिकॉज मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने के चांसेस है। बट मुझे बहुत स्टेबल एनर्जी आपकी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट का आउटकम मुझे बहुत स्टेबल नहीं दिख रहा है। जस्टिस का भी कार्ड है, तो जो आप दे रहे हो वो आप ले भी सकते हो, जो आप स्प्रेड कर रहे हो, सपोज आपसे अच्छा कोई नहीं कर रहा है तो आप उसका फन आप जज कर सकते हो, उसका मजाक बना सकते हो, तो ये चीज़ आपके पास कम बैक हो सकती है पाइल टू। तो आपके रिजल्ट मुझे बिल्कुल स्टेबल नहीं दिख रहा है। जैसे पाइल वन का रिजल्ट मुझे बहुत स्टेबल दिख रहा था, स्टिल वो बहुत पॉजिटिव जा रहा था। आप लोगों का मैं ऐसे बोलूँगी कि पॉजिटिव जा रहा है, बट वो कभी भी नेगेटिव बदल सकता है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का भी यहाँ पर कार्ड है। आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, आपको अपने ईगो को, गुस्से को, सब चीज़ों को, ये जो एरोगेंस है आपके अंदर आता जा रहा है, इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। वो फाइटिंग स्पिरिट है एंड इट शुड बी इन अ हेल्दी वे। पाइल टू, आप बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव वे में ले रहे हो। आप आपका ये हो गया है कि यू डोंट वांट एनीथिंग, आप बस उस एग्ज़ाम के रिजल्ट को पाना चाहते हो, बस अचीव करना चाहते हो, उसके लिए चाहे आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आए या फिर आपके घर पे कोई आए, तो आप बहुत एटीट्यूड शो करना स्टार्ट कर सकते हो कि मेरे तो इतने टेस्ट में एग्ज़ाम वगैरह में इतने स्कोर आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा आप समझ रहे हो ना, इस तरीके का एटीट्यूड आपका होता जा रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि, देखो, हेल्दी वे में होनी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही आप जानबूझ के कर रहे हो, चीज़ें अनकॉन्शियसली भी हो जाती हैं,
ठीक है, और आपको अंदर से फील भी होगा, अगर आप जानबूझ के कर रहे हो आपको अंदर से फील भी हो जाएगा पाइल 2। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है बार बार कि फोकस ऑन योर थिंग्स ओनली, दूसरों के चीज़ों में आपको एंटर नहीं करना है, दूसरों से अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना है। जो आपके अंदर फायर है, जो पैशन है, वो सिर्फ आपके लिए, दूसरों का उससे कुछ नहीं होगा। एवरीबडी हैज़ देयर ओन यूनिकनेस जो उनको वैल्यू करती है। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग पीपल अराउंड यू। कुछ तो है ऐसा जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, ईगो है, एरोगेंस है, बट देयर इज समथिंग। ओके, हो सकता है आपके आसपास के लोग उतना अच्छा नहीं कर रहे, तो एक एक आ जाता है ना, वो एक ईगो आ जाता है, राइट? तो वो आपके अंदर मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है यहाँ पर। तो पाइल नंबर 2, स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, स्टार्ट शोइंग कंपैशन, थोड़ा सा उनकी तरफ भी काइंडनेस का एटीट्यूड होना चाहिए आपका, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस क्लियरली एक चीज़ बोलता है, जो आप दोगे वो आप पाओगे, कॉज एंड इफेक्ट, राइट? जो आप दोगे वही आप पाओगे। जस्टिस का कार्ड है, थोड़ा बहुत हार्श कार्ड भी हो जाता है, तो थोड़ा सा संभल के चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। इट्स अ वार्निंग, क्योंकि जजमेंट का भी कार्ड है, जस्टिस का भी कार्ड है, दोनों यूनिवर्स के कार्ड होते हैं। इट्स लाइक अ वार्निंग टू यू। थोड़ा सा थोड़ा सा शांत होने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा इनर वर्क करो। जब आप जब आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड शो करते हो ना बाहर, या ये सारे इमोशंस दिखाते हो लोगों को, इस तरीके का बिहेवियर दिखाते हो, आपके अंदर एक छोटी सी कोई चीज़ होती है जो ट्रिगर हो रही होती है, जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही होती है। हो सकता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप वीक नहीं दिखना चाहते हो, आप सैड नहीं दिखना चाहते हो, यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बट ये प्रोटेक्शन बहुत गलत वे में जा रही है फॉर अदर्स। आपका इंप्रेशन खराब हो रहा है, अदर्स आर हर्टिंग बिकॉज ऑफ यू। तो दैट्स इट। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करो, अपनी अंदर की स्ट्रेंथ पॉजिटिव वे में यूज़ करो। यू कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन। आई थिंक अपने आप को आप खुद भी पसंद नहीं कर रहे हो उस एटीट्यूड की वजह से। यू कैन बी अ नाइस पर्सन, यू कैन बी अ पॉजिटिव पर्सन। आई नो चीज़ें बहुत मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए भी, बट वो चीज़ों को ज़रूरी नहीं आप गलत इंसान बनो। आप सही उन गलत चीज़ों को जो आपके साथ हुई, आप उनको सही डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, सही वे में भी यूज़ कर सकते हो। तो सही वे में यूज़ करो, ओके? ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके? सो जो पोटेंशियल है आपके अंदर, जो स्ट्रेंथ है, उसको सही वे में यूज़ करो। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो इमोशंस को कंट्रोल करो। जब हम कुछ अचीव करते हैं ना, या जब हम देखते हैं कि हमारे अराउंड लोग इतना अच्छा नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, तो ईगो आ जाता है, वो एटीट्यूड। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज आप ऊपर हो, कल को कोई और ऊपर होगा, राइट? आपसे भी ऊपर लोग हैं, आपसे भी नीचे लोग हैं जो इतना अच्छा नहीं कर रहे, जो करेंगे, राइट? वो किसी और फील्ड में अच्छा करेंगे। तो इट्स लाइक कि आपका एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपका एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव होता जा रहा है, आपकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव होती जा रही है, आपका एनवायरनमेंट पूरा। So work on this file number 2, people. Okay, so that's all from my side. I hope you like it. Bye bye, take care.